आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूपी टेट का 2023 का जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके से स्टडी मटेरियल को पढ़ें और कौन कौन सी बुक्स को रखें, क्योंकि ज़्यादा स्टडी मटेरियल होना भी घातक है और अगर कम है तो वो सफिशिएंट नहीं होगा कि हम पेपर क्वालिफाई कर पाएँ या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। तो हमको एक बैलेंस्ड स्टडी मटेरियल चाहिए होगा। कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी होंगी, क्योंकि केवल यूट्यूब के भरोसे अगर आप रहेंगे तो संभावना बहुत कम है कि आपके मार्क्स अच्छे आ पाए। आप पास तो कर सकते हैं, परंतु आपके अच्छे मार्क्स आने के लिए अच्छी बुक्स और आपको अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि अधिकतम से अधिकतम लोग इस वीडियो को देख पाएँ और लाभ उठा पाएँ। तो जितने भी डाउट्स आपके हैं वो सारे आज के वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले आप जब भी यूपी टेट की तैयारी स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको जाना है यूपी टेट का ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर। प्रत्येक वर्ष जो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में सारा सिलेबस डिटेल से दिया होता है, चाहे वो बाल विकास हो या फिर मैथ्स हो या फिर वो एनवायरनमेंट हो। तो प्रत्येक विषय का पूरा सिलेबस यूपी टेट प्रिस्क्राइब करता है, पूरा देता है। उसको प्रिंट आउट करा के आप अपने टेबल पे या आसपास जहाँ भी आप पढ़ते हैं कमरे में चिपका लें, या उसको आप अपने हाथों से नोट कर लें नोटबुक में, ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपके सामने वो सिलेबस आए और उस सिलेबस को टिक करते करते उन चैप्टर्स को पढ़ें जो जानकारी सिलेबस में दी गई है। ऐसा करने से आप भटकेंगे नहीं, आपका कंसंट्रेशन फोकस्ड रहेगा, आप फालतू की जानकारी से बचेंगे, क्योंकि इतना टाइम अधिक नहीं है और ना ही हमारा दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर है कि हम प्रत्येक जानकारी को स्टोर कर पाएँ लंबे समय तक, हम भूल जाएंगे। तो जानकारी केवल वही होनी चाहिए जो हमको आयोग बताता है। ऑफिशियल सिलेबस यूपी टेट का आपको पूरा डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, सिलेबस क्या है अगर आपको नहीं पता है, तो मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो के लिंक नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के अंत होने के बाद आप जाकर के उसको क्लिक करके पूरा सिलेबस, पांचों विषय का सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है, बाल विकास, गणित, एनवायरनमेंट का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो पूरा सिलेबस आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कॉपी पर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। और उसके बाद इतना करने के बाद आप जब पूरा सिलेबस पढ़ेंगे डिटेल में, चाहे बाल विकास हो, तो उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन टॉपिक दिए गए हैं। उन टॉपिक को आपको उन बुक्स के अंदर, जो बुक्स मैं बताने वाला हूँ उन बुक्स के अंदर आप उन टॉपिक्स को ढूंढेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे, तैयारी करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी आपको 2021, क्योंकि 2021 का जो पेपर हुआ था वो 2022 में कंडक्ट हुआ था और 2023 का पेपर इस साल कंडक्ट होने वाला है। तो आपको अगर बेहतर तैयारी करनी है, पहला काम आपने सिलेबस का कंप्लीट कर लिया, आपने सिलेबस पूरा समझ लिया, देख लिया, उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2021 से लेकर के 2011 तक के, आपको कम से कम 2021 से 11 तक के पेपर सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं मैं पूरा आपको बताता हूँ। देखिए इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि आपने 2021 का पेपर उठा लिया। इस पेपर में आपके पास 5 विषय होंगे, इसमें आपके पास 5 विषय हैं और उन 5 विषय में सपोज़ आप स्टार्ट करते हैं बाल विकास से, आप सीडीपी से शुरू करते हैं, बाल विकास से शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या है, बाल विकास के आपको वहाँ पे 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको शायद ना पता हो, अगर आप पेपर दे चुके हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, यानी आपने पढ़ाई करी हुई है, तो फिर आपको 30 में से कुछ क्वेश्चंस पता ज़रूर होंगे। इसमें करना क्या आपको, अगर आपको जो क्वेश्चंस ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगा, ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहेगा लंबे समय तक और ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में आप नोट करेंगे, उनको लिखेंगे। ऐसा करते करते आपने 2021 का सीडीपी का 30 क्वेश्चंस देखे। उन 30 क्वेश्चंस में मान लेते हैं कि आपको 5 क्वेश्चंस मालूम थे, आपको 25 क्वेश्चन नहीं मालूम थे, तो आपने 25 क्वेश्चंस नोटबुक के अंदर नोट कर लिए उनके आंसर के साथ। और कोशिश करें कि कोई अच्छी किताब लें ताकि उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, गलती की संभावना बहुत कम होगी।
ऐसा करेंगे आप सीडीपी में, उसके बाद फिर ऐसा करेंगे आप हिंदी में, ऐसा करेंगे आप गणित के अंदर, क्योंकि ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आए, अच्छे आए, तो आपको ये करना ही होगा। और ऐसा करते करते आप 2011 तक जाएंगे पीछे बैक में, क्योंकि 2021 से अगर 11 तक बैक में जाएंगे तो आपको लेटेस्ट पैटर्न से धीरे धीरे ओल्ड पैटर्न की तरफ आप जाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उल्टा करेंगे 2011 फिर 12 फिर 21 तक आएंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट जो पेपर हुए उनको देखना है कि क्या क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, क्या सिलेबस से क्वेश्चंस निकाले गए हैं। ऐसा आपको करना ही करना है, और ऐसा आपको करना है पांचों विषय में। ये करने में मेहनत तो बहुत लगेगी, लेकिन एक बार जब आप कर लेंगे, आपने इतना कर लिया, सिलेबस आप पूरा पढ़ेंगे, ये जो भी क्वेश्चंस होंगे ये सिलेबस से बाहर के नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिलेबस आयोग देता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिलेबस के बाहर से भी आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से अगर कोई प्रश्न ऐसा होगा जो सिलेबस के बाहर से भी आया होगा, वो भी आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, यानी संभावना बहुत कम है कि आप कोई प्रश्न छोड़ के आए। आप अधिकतम से अधिकतम प्रश्न करके आएंगे। उसके बाद फिर बात आती है बुक्स की। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, आपने सिलेबस को देख लिया, अब बात करते हैं बुक्स की। अगर आप डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, अगर आपने डीएलएड पास आउट किया हुआ है, तो आपके पास में डीएलएड की बुक्स होंगी, बाल विकास की किताब होगी, मैथ की किताब होगी, तो आप उन किताब को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि आपने उनको पढ़ा हुआ है। जैसे सपोज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, इस तरीके से किताब आपने पढ़ी होंगी। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है गणित की, और यहाँ पे ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की गणित की बुक है। बहुत ज़्यादा मोटी किताबें नहीं, पतली किताबें हैं। इन किताबों में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि पूरा सिलेबस लगभग यही होता है, यही चैप्टर्स होते हैं जो आपके यूपी टेट के अंदर आते हैं। तो इन किताबों को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जो भी किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, गणित की खासकर और बाल विकास की, इनको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं क्लास 6 से क्लास 8 तक जो यूपी एससीईआरटी की किताबें हैं, और ख़ासकर क्लास 6 से क्लास 8 तक आपको गणित का जो भी बुक्स हैं, जो कंटेंट है, जो चैप्टर्स आपके यूपी टेट में, जो चैप्टर्स आपके यूपी टेट में मैच करते हैं, यूपी टेट के सिलेबस में मैच करते हैं, उनको आपको सॉल्व करना ही करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन किताबों से क्लास 6 से लेकर के या 8 की जो बुक्स हैं, इनसे गणित के क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे के वैसे उदाहरण सहित वहाँ पे पेपर में आ जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इतना कर लेंगे आपका बेस बन जाएगा, इतना करने से आपका बेस बन जाएगा। और इनके अलावा फिर कुछ अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे बेहतर बुक्स बताऊँ, ज़्यादा नहीं, लिमिटेड किताबें, क्योंकि आप उनको रिवाइज़ करेंगे मल्टीपल टाइम, तभी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में बाल विकास की मैं बात करूँगा। बाल विकास में आप अगर चाहें तो बाल विकास की किताब आती है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन की किताब है। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें ये किताब सीटेट और यूपी टेट के लिए अच्छी किताब है। इसमें शुरुआत में, इस किताब में स्टार्टिंग में आपको बाल विकास के बारे में काफ़ी कुछ मिलेगा। काफ़ी अच्छी किताब है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं है कि उतना पढ़ ना पाएँ आप। इसमें इतना कंटेंट है कि आप ठीक ठाक तरीके से हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। हाईलाइट करेंगे तो आप उन्हीं पॉइंट को, जो पॉइंट आपको लगते हैं कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट करेंगे ताकि दोबारा जब आप पढ़ें तो पूरी किताब ना पढ़ें, आप उन्हीं बिंदुओं पर फोकस करें जो ज़रूरी हैं, जो आपने हाईलाइट किए थे पढ़ते समय। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे पेपर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, रीट के मिलेंगे, यूपी टेट के मिलेंगे, या फिर बाकी जो बिहार टेट है, इन सब के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। इस किताब में कंटेंट भी ठीक ठाक अच्छा कंटेंट है। आराम से आप इन दोनों को फॉलो करते हुए और किताब को फॉलो करेंगे तो आपके सीडीपी में 30 में 30 भी मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा बाल विकास हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूपी टेट में जो इंग्लिश विषय है उसके बारे में। तो इंग्लिश की बहुत सी बुक्स आती हैं। इंग्लिश की आप ये किताब खरीद सकते हैं। ये किताब जो है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक है। इसमें कंटेंट अच्छा दिया गया हुआ है। आप इसमें किताब में जाएंगे, ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, बहुत पतली किताब है। और इन किताब को मैं बता रहा हूँ, ये किताबें मेरी अपनी चॉइस है, इनका मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला हुआ है। तो इन किताब को आप खरीद सकते हैं। इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें यूपी टेट में कौन कौन विषय से कितने, कौन कौन से वर्षों में कितने पेपर्स पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये पूरा यहाँ पे दिया गया है।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये क्लास 1 से 5 और क्लास 6 to 8 दोनों के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 1 से 5 और क्लास 6 to 8 दोनों के लिए है। इसमें जो सिलेबस है वो आप बहुत अच्छा सिलेबस है, काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। पेपर भी यहाँ पे दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको भी समझाया गया हुआ है, तो आप अच्छे से पूरा कंटेंट पढ़ सकते हैं। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपके मार्क्स इंग्लिश में ज़रूर स्कोर करेंगे, ज़रूर स्कोर होंगे। अच्छी किताब है ये। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी, तो देखो हिंदी की बहुत सी किताबें हैं मार्केट में। हिंदी की किताब अगर हम बात करें तो हिंदी की बुक जो है आप ये परचेज़ कर सकते हैं। टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की किताब है हिंदी की, तो इसको परचेज़ कर सकते हैं आप। इसमें हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र, क्योंकि सीटेट के अंदर शिक्षण शास्त्र 15 नंबर का आता है, लेकिन यूपी टेट में शिक्षण शास्त्र जो है यानी जो पेडागोजी है प्रत्येक विषय की ज़्यादा नहीं आती है। 1 या 2 क्वेश्चन या 1, 2, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसमें शुरुआत में जब आप इसको ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में इसमें कुछ पेडागोजी वाला पार्ट है, उस पेडागोजी वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। अगर आप केवल यूपी टेट पर फोकस करना चाहते हैं तो केवल जो हिंदी का कंटेंट है, जो हिंदी का जो कंटेंट है वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ से किताब स्टार्ट होती है भाषा व लिपि, तो भाषा व लिपि से स्टार्ट होती है। यहाँ से पूरा हिंदी है यूपी टेट के लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट्स के, उनके आप जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, इसमें सारे चैप्टर्स दिए गए हैं जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्यय हो गया या फिर संज्ञा, सर्वनाम, शब्द विचार, जो भी आपके अच्छे चैप्टर्स हैं। हिंदी जो आपका व्याकरण है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो किसी दूसरी किताब की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मोटी किताब नहीं है। जो काम का है उनको पढ़िए, जो आपके काम का नहीं उसको छोड़ सकते हैं आप। उसके अलावा अगर हिंदी में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना चाहता है तो हिंदी की एक किताब आती है लुसेंट की, संपूर्ण हिंदी व्याकरण। लुसेंट की किताब आती है, काफ़ी मोटी किताब है। इसको पढ़ने में आपको टाइम अच्छा खासा लगेगा, लेकिन इसको आप पढ़ लेंगे तो फिर आपका RO, ARO, UPPCS इत्यादि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है ये। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इस किताब को पढ़ें यूपी टेट के लिए, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ हिंदी पहले से भी पढ़ रखी है, तो आपको केवल रिवीजन चाहिए। कुछ आपको अच्छे से वोकेबलरी जो हिंदी की होती है, शब्दकोश, वो आपको पता होना चाहिए, पर्यायवाची वगैरह आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए वो किताब अच्छी है। एक और किताब है डॉक्टर हरदेव बाहरी की, ये भी थोड़ी अच्छी किताब है, हायर लेवल की किताब है ये। तो इन दोनों किताब को मैं कहूँगा कि यूपी टेट के लिए ना पढ़ें आप। अगर आपको यूपी टेट के लिए पढ़ना है तो हिंदी की आप ये किताब पढ़ सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग का जो टाइम है, स्टार्टिंग का जो इसमें कंटेंट है, जो पेडागोजी का कंटेंट है, वो छोड़ करके बाकी हिंदी पे फोकस करेंगे आप, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बात करते हैं EVS के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट की टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की ये किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस किताब में भी कुछ कंटेंट जो है वो पर्यावरण का दिया गया है, जो यूपी टेट के अंदर आता है। चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, और इस किताब में कुछ लास्ट में आपका कंटेंट है जो सीटेट के अंदर आता है, जो पेडागोजी वाला कंटेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अगर चाहें तो खरीद सकते हैं किताब को, अगर आपको सीटेट और यूपी टेट दोनों की तैयारी करना है, या अगर आप चाहते हैं कि आप केवल यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये एग्ज़ाम कार्ड, जो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड है, इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं आप। काफ़ी ठीक ठाक मोटी किताब है। इस किताब के अंदर भी अच्छा कंटेंट दिया गया है, और इस किताब में, ये किताब स्पेशली जो है यूपी टेट के लिए है। तो अगर आप स्पेसिफिकली यूपी टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये किताब आप ख़रीद करके इसमें आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट इसमें है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, जो आपका सिलेबस ऑफिशियल है उसमें जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स में दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी किताब है। इन दोनों में से कोई एक किताब आप परचेज़ करके EVS को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बारी है हमारी कि आखिरकार आपको गणित में क्या पढ़ना है। तो मैथ की अगर हम बात करें तो ये मैथ की किताब है, और मैथ की किताब में पहली बात तो मैथ में आपको मैंने पहले भी कुछ बताया हुआ है। डेलर की जो बुक है मैथ की, उनको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सिलेबस वही है। जो चैप्टर्स आपके मैच कर रहे होंगे क्लास 6 से 8 तक की, आपको SCRT जो है यूपी की, उनकी जो बुक्स हैं क्लास 6, 7, 8 आपको ज़रूर सॉल्व करनी है, और ख़ासकर उन चैप्टर्स को जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में मैच कर रहे हैं। उसके अलावा फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये किताब आप परचेज़ कर सकते हैं।
इस किताब में भी काफ़ी चैप्टर्स दिए गए हैं। स्टार्टिंग में काफ़ी अलग अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कंटेंट भी इसमें ठीक ठाक अच्छा कंटेंट है, आराम से आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। उसके अलावा अब बारी आती है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं, कौन सी किताब आपको लेनी है जिससे आपके पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व हो जाएं। तो मुझे लगता है कि जो वीडियो देख रहे हैं अधिकतम जो विद्यार्थी होंगे वो प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के लिए ही होंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब आती है, काफ़ी मोटी किताब है, केवल आपको यही लेना है। इस किताब में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, अलग अलग स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स के आपको इसमें। लेकिन सबसे पहले अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में शुरुआत में जो यूपी टेट के पेपर्स दिए गए हैं, इन यूपी टेट के पेपर्स को आप फॉलो करेंगे। आपको सी टेट के पेपर्स को फॉलो नहीं करना है। इसमें गलती विद्यार्थी यही करते हैं कि उनको लगता है ये मोटी किताब है, इसमें हमको पूरा पेज 1 से लेकर के पेज लास्ट तक पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है। आपको इसमें केवल जितना यूपी टेट का कंटेंट है, यूपी टेट के जो भी 2011 से लेकर के 2021 तक के सारे पेपर्स हैं, केवल आपको यही सॉल्व करने हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट करना है, उसको रिवाइज करना है। यानी आपको 2011 से लेकर के 21 तक के सारे पेपर यहाँ दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जैसे ही देखा कोई पेपर रिपीट हुआ, कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किस पेपर का था वो, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तुरंत आप उसको सही करें सेकेंड्स के अंदर, टाइम बचेगा आपका। और पेपर ज़रूर रिपीट होगा, जो भी पेपर हो चुके हैं उनसे क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे। तो आप ये बिल्कुल ना जो है गलतफहमी में रहें कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। पेपर में क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं और ये 23 में आप ज़रूर देख लेंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप कर लेंगे तो फिर आपके मार्क्स 130 से ऊपर ही आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। इसमें सी टेट का भी दिया गया है, आपको सी टेट नहीं पढ़ना है, केवल आपको सारे जो 5 विषय हैं उनमें 2011 से 2019 तक के या 2021 तक के पेपर केवल यूपी टेट के सॉल्व करने हैं और दिमाग में सेव रखना है, नोट्स बनाने हैं। ये किताब है आपकी कक्षा 1 से 5 तक के लिए। और जो लोग जूनियर का भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं तो उसके लिए भी किताब है जूनियर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब है जूनियर के लिए। तो इसमें भी आप सारे पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था कंटेंट पूरा। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश करी है कि सारा जो कंटेंट है वो मैं आपको बताऊं किस तरीके से आपको तैयार करना अलग अलग विषय को। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट सेक्शन में। और आपका मोस्ट वेलकम है, कमेंट में पढ़ूंगा। अगर मुझे लगेगा कि इस पर कोई वीडियो बनाना चाहिए तो डेफिनेटली वीडियो आपको इस पर मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अविचल एकेडमी से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मैंने पिछले साल काफ़ी वीडियोस बनाए थे यूपी टेट में इन्वायरमेंट के लिए, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से 2021 वाले पेपर में आए थे, जो भी पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बार भी मैं इन्वायरमेंट का और इंग्लिश का पेपर जो भी आने वाला है हमारा यूपी टेट का, उसके लिए मैं पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँ। बाल विकास का, गणित का, जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो आपको मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और आज के वीडियो में यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको कंटेंट या जो भी बुक्स बताई होंगी, जो तरीका बताया है, आप ज़रूर फॉलो करेंगे उस तरीक़ों को और वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।